हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। फटाफट हरियाणा के रुख कर लेते, जिसमें हम आपको फटाफट मुख्य खबरों से मुखातिब कराएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इनेलो कार्यकारिणी की बैठक के बाद अभय चौटाला ट्रैक्टर लेकर विधानसभा सदन पहुंचे और उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंपा है। इससे पहले अभय चौटाला ने इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी के दिन किसान को अपमानित करने का काम किया गया है। इसके लिए इनेलो निंदा प्रस्ताव लेकर आए हैं, जो सरकार को भेजेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन में लाल किले पर हुई घटना पर किसी और की नहीं, बीजेपी की शरारत है और झंडा भी बीजेपी द्वारा लगवाया गया और बीजेपी लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे पहले भी करती रही है। किसानों के ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। किसान अब अपने घर और खेतों में लौट जाएं। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बॉर्डर को सील किया। टिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बीते दिन दिल्ली में हुई हिंसा पर किसानों का कहना है कि सरकार की साजिश है। किसानों का कहना है कि सरकार शुरुआत से ही उनके आंदोलन को खराब करना चाहती थी। किसानों का कहना है कि जिस तरह से किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है और उसी तरह यह आगे भी चलता रहेगा। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई। दिल्ली में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि कल देर रात आंदोलनकारियों से लाल किला खाली करवा लिया गया। हिंसा में करीब 86 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं इस दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान की भी मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीएम मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन की निंदा की। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है। इन तमाम मतभेदों के बावजूद कोई भी लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रध्वज की जगह कोई दूसरा झंडा फहराए, इसे सहन नहीं किया जा सकता। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह की घटना हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का अपमान है, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। सीएम ने कहा कि धरने पर बैठे किसान संगठनों ने शांतिपूर्वक धरने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस घटना में साफ हो गया है कि आंदोलन अब किसान नेताओं के नियंत्रण से बाहर है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपने घर लौटने की अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों को अब इस पर गहन विचार करना चाहिए कि आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा में अलर्ट है और सीएम मनोहर लाल ने मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य की हालत की समीक्षा की गई और इसके बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। सोनीपत, झज्जर और पलवल में आज शाम तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके साथ ही डीजीपी मनोज यादव ने जिला कप्तानों को दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जहां प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर है, तो वहीं फतेहाबाद की डीसी ने भी फतेहाबाद में अलर्ट जारी कर दिया। डीसी के आदेशों के बाद फतेहाबाद में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। जिला फतेहाबाद में 1.5 दर्जन ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। फतेहाबाद में सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किया गया है कि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कानून व्यवस्था पर नजर रखें,
जिले में हालात काबू में रहें, इसके लिए डीसी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली में हुई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसात्मक घटना को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी किया है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बुधवार को आस्क ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में CSR स्कीम के तहत गुरुग्राम पुलिस को 4 मारुति सुजुकी अटिर्गा गाड़ी दी गई। गाड़ियों के गुरुग्राम पुलिस के बेड़े में शामिल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में और सक्षम होगी। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस के बेड़े में शामिल किया। कृषि कानूनों के विरोध में बॉर्डर पर डटे किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसान आंदोलन का आज 63वां दिन है। इसी बीच पुणे से मशाल नुमा ज्योति लेकर किसान टिकरी बॉर्डर पहुंचे। बता दें ये किसान 12 जनवरी को चले थे और गुजरात राजस्थान होते हुए टिकरी बॉर्डर पहुंचे। गौरतलब है कि कृषि कानून रद्द करने और MSP की मांग को लेकर ये आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से घर लौटते समय एक किसान की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घर लौटते समय किसान की तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद किसान को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां किसान की मौत हो गई। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी में 20 गांवों के ग्रामीणों ने पंचायत कर दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे किसानों को अल्टीमेटम दिया। ग्रामीणों ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो जल्द हाईवे खाली कर दे। बुधवार को 20 गांवों के ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित मसानी बैराज पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे पर भारी संख्या में ग्रामीणों को आता देख पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत के दौरान तनाव की स्थिति पैदा होती देख पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को एक तरफा बुलाकर उनकी बात सुनी और आंदोलनकारियों से भी हाईवे खाली करने को कहा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से मसानी बैराज पर किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे इस धरना प्रदर्शन के कारण बिजली, पानी और आवाजाही समेत उनकी तमाम व्यवस्था चरमरा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पर बीते दिन देश की राजधानी में जो घिनौना कृत्य इन आंदोलनकारियों ने किया वो बेहद ही शर्मनाक हो। इसी के चलते ग्रामीणों में भारी रोष है। किसान आंदोलन का असर अब रोडवेज बसों पर भी दिख रहा है। बीते दिन किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद कई बसों को बंद कर दिया गया। गोहाना से दिल्ली और अजमेर जाने वाली बसों को कल शाम को बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन के चलते लंबे रूटों वाली 14 बसें भी बंद हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है और साथ ही लंबे रूटों की बसें नहीं चलने के कारण बस डिपो को रोजाना 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें अब तक 60 दिनों में करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लाल किले पर साजिश के आरोप लगे हैं। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को अब NIA ने तलब किया है। ये नोटिस सिख फॉर जस्टिस मामले में भेजा गया। दीप सिद्धू ने लाल किले के प्राचीर से पताका को होस्टिंग करते हुए फेसबुक लाइव भी किया था। वीडियो में सिद्धू ने पंजाबी में कहा था, हमने विरोध जताने में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लाल किले पर सिर्फ निशान साहिब का झंडा फहराया है। दीप सिद्धू ने अपने बचाव में कहा कि हमने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। निशान साहिब सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को सभी गुरुद्वारा परिसरों में लगाया जाता है। सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में भी दावा किया कि वो कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था और उन्हें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कट्टरपंथियों की ओर से किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने दिल्ली के लाल किले पर हुए घटनाक्रम पर वीडियो संदेश जारी किया। गुरनाम सिंह ने कहा कि लाल किले पर झंडा लहराने वाला दीप सिद्धू सरकार का दलाल है। चडूनी ने कहा कि इस घटनाक्रम को धार्मिक रंग ना दिया जाए। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि दिल्ली घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन किसानों का है, किसानों का ही रहेगा।
जडूनी ने कहा कि दीप सिद्धू बहुत पहले से ही गड़बड़ कर रहा है। ये आदमी हर बार किसानों के विरुद्ध बोलता है और इसका यही काम है। जडूनी ने कहा कि किसानों का लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन की कमेटी से बागी होकर लाल किले पर गया है और दूसरे लोगों को भी नहीं मालूम था कि लाल किले पर जाएगा। और उन्होंने दिल्ली घटनाक्रम के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस की भी निंदा की। जडूनी ने कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं था और मांगा हुआ रूट भी नहीं दिया गया। लाल किले पर किसानों की ओर से झंडा फहराने को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि बहुत ही गलत काम है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा फहराना गलत है। किसानों की ओर से किए गए ट्रैक्टर मार्च में कई जगह पर हंगामा देखने को मिला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए हंगामे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन को खराब कर रहे हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का चारों ओर विरोध जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई वारदात लोकतंत्र के लिए बड़ा धब्बा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर रोड मैप बनाया था, लेकिन हिंसा के दौरान वो नेता कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंदी बनाने की कोशिश की गई। कटारिया ने कहा कि मेरा दृढ़ मत है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर किसान नहीं हो सकते। किसान भारत का अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से करना चाहती है। कटारिया ने कहा कि उपद्रवियों ने साबित कर दिया है कि कमान जैसे तत्वों के हाथ में थी, जो किसानों की समस्याओं में कम अपने एजेंडे में और ज्यादा नजर रखते थे और वो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की ओर से बैरिकेड तोड़कर किसानों की ओर से दिल्ली में प्रवेश किए जाने के बाद पुलिस ने नूह, मेवात और गुरुग्राम जिले की सीमा पर ट्रक डंपर को सड़क मार्ग पर रखकर सड़क मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। जाखल के गांव तलवाड़ा में छोटे छोटे बच्चों ने साइकिल मार्च निकालकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जाखल के अलग अलग बाजारों में साइकिल मार्च निकालकर बच्चों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैथल में सरकारी कर्मचारियों और मजदूर किसानों ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा कैथल के सचिवालय से होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची और शहीदों को नमन कर अपनी श्रद्धांजलि दी। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने कहा कि पूरा देश किसानों के साथ है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली में जो उपद्रव हुआ वो सरकार की एक चाल का हिस्सा है। आने वाले समय में इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि किसान शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की तरह फतेहाबाद में भी जिला मुख्यालयों पर किसान संगठनों की ओर से ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई। इस मौके पर लघु सचिवालय के सामने शहीद स्मारक से शुरू हुई परेड से ट्रैफिक सिस्टम काफी प्रभावित रहा। दोनों ओर सड़कों पर ट्रैक्टर जाते नजर आए। किसान आंदोलन के चलते कुंडली बॉर्डर से बहालगढ़ तक सभी ट्रैफिकों की एंट्री मत कर दी गई। NH-44 किसान ट्रैक्टर रैली के कारण पूरी तरह से बंद रहा। केएमपी पर पहुंचे किसानों ने बताया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही घर की वापसी करेंगे। किसानों ने कहा कि अगली रणनीति के तहत सभी बीजेपी नेताओं के घर का हम घेराव करेंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 96 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 34, फरीदाबाद से 17 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकूला से 10 और यमुनानगर से 9 नए कोरोना केसेस सामने आए। प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,67,417 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 190 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कालावली के वार्ड नंबर 3 में 18 जनवरी को हुई लूट और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने का घेराव किया। इसके साथ ही मृतक के परिजनों ने थाने के सामने हवन कर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ रोष व्यक्त किया।
पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित परिवार ने बताया कि 8 से 9 बदमाशों ने हथियारों के साथ उनके घर पर हमला बोला था और इस दौरान एक महिला घायल हो गई थी। वहीं बीच बचाव करने आए युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसके चलते अंकुर प्रजापति नामक युवक की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इंद्री के गांव ननहेड़ा मोड़ पर एक ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस ने ट्रक को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।